बच्चों को समझदार और बुद्धिमान बनाने के लिए सही मार्गदर्शन, अनुशासन, प्रेम और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यह सोचना कि किसी औषधि या बूंदों से बच्चे का बुद्धिमत्ता का स्तर तुरंत बदल सकता है, गलतफहमी है। बुद्धिमान और आज्ञाकारी बच्चों को विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय नीचे दिए गए हैं। 1. सकारात्मक वातावरण। बच्चों का परिवेश उनकी सोच और बुद्धिमत्ता पर बड़ा प्रभाव डालता है। सकारात्मक माहौल में बच्चे बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। उनके आसपास सकारात्मकता, प्रेरणा और सपोर्ट देने वाले लोग होने चाहिए। सकारात्मक वातावरण का तात्पर्य एक ऐसे माहौल से है जो लोगों को प्रेरित करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। यह वातावरण न केवल व्यक्तिगत विकास को संभव बनाता है, बल्कि सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। एक सकारात्मक वातावरण में अच्छे संवाद, सम्मान और सहानुभूति की भावना होती है। जब लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्रता से साझा कर सकते हैं, तो यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह न केवल कार्यस्थल पर, बल्कि स्कूलों और घरों में भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक वातावरण में लोग एक दूसरे की उपलब्धियों को सराहते हैं और कठिनाइयों का सामना मिलकर करते हैं। यह एक सामूहिक भावना पैदा करता है, जिससे लोगों में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने के लिए सकारात्मक सोच, आत्म प्रेरणा और समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास आवश्यक है। ऐसे वातावरण में काम करने वाले लोग अधिक उत्पादक होते हैं और तनाव कम महसूस करते हैं। इस प्रकार सकारात्मक वातावरण न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है। 2. उचित पोषण। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। बच्चों का मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए उचित पोषण आवश्यक है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन, मिनरल्स और अन्य आवश्यक तत्व होते हैं, बच्चों की मानसिक क्षमता और स्मरण शक्ति को मजबूत करते हैं। उचित पोषण मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर के विकास, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है। उचित पोषण का तात्पर्य एक संतुलित आहार से है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल हों। संतुलित आहार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन स्रोत जैसे दालें, मांस, मछली और दूध के उत्पाद शामिल होना चाहिए। प्रत्येक पोषक तत्व का अपनी विशेष भूमिका होती है। जैसे प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं और वसा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और कुछ विटामिन के अवशोषण में सहायता करते हैं। उचित पोषण के लाभों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में कमी शामिल हैं। इसके अलावा यह शारीरिक विकास, वजन प्रबंधन और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। संतुलित आहार के साथ पर्याप्त जल का सेवन भी आवश्यक है। पानी शरीर के सभी क्रियाकलापों में सहायक होता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसलिए उचित पोषण केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। 3. समय का प्रबंधन। बच्चों को समय का महत्व समझाना और उनका दिनचर्या व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ाई, खेलकूद और आराम का संतुलन होना चाहिए। समय का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को अपने कार्यों को व्यवस्थित और प्राथमिकता देने में मदद करता है। प्रभावी समय प्रबंधन से न केवल कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है, बल्कि यह तनाव को भी कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। समय का सही प्रबंधन करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आपके दिन में कितने घंटे हैं और उनमें से कितने घंटे काम करने, पढ़ाई करने और आराम करने के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। कार्यों की सूची बनाना एक अच्छा प्रारंभिक कदम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें समय सीमा में पूरा करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में पोमोडोरो तकनीक जैसे तकनीकों का उपयोग भी किया जा सकता है, जहां आप 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
समय प्रबंधन में नहीं कहना भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई कार्य आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है तो उसे अस्वीकार करने से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अंत में नियमित रूप से अपने समय प्रबंधन की योजना की समीक्षा करना जरूरी है। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कौन से तरीके प्रभावी हैं और किसमें सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार समय का उचित प्रबंधन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की कुंजी है। 4. पढ़ाई में रुचि। बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें खेल खेल में चीजें सिखाई जा सकती हैं। इस तरह से सीखने से उनका ज्ञान भी बढ़ता है और रुचि भी बनी रहती है। पढ़ाई में रुचि एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को विकसित करने में मदद करती है। यह न केवल शिक्षा में सफलता का आधार है बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करती है। जब छात्र अपनी पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो वे विषयों को समझने में अधिक उत्सुक होते हैं और जिज्ञासा से भरे रहते हैं। यह उनकी सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाता है और वे अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी ग्रहण कर पाते हैं। पढ़ाई में रुचि होने पर छात्र न केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहते हैं बल्कि वे अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ने, इंटरनेट का उपयोग करने और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक और माता-पिता का समर्थन आवश्यक है। वे छात्रों को अपने विषयों के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर या उन्हें पढ़ाई के प्रति उत्साहित करने वाले संसाधनों की पेशकश करके। इसके अलावा छात्रों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। जब वे अपने प्रयासों का फल देखते हैं तो उनकी पढ़ाई में रुचि और बढ़ जाती है। अंत में पढ़ाई में रुचि न केवल शैक्षणिक सफलता की कुंजी है बल्कि यह भविष्य में करियर और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसे विकसित करना और बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। 5. आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चों का आत्मविश्वास उनके व्यवहार में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वे खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो वे अधिक स्वतंत्र और बुद्धिमान बन सकते हैं। आत्मविश्वास एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास को दर्शाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को पहचानें और अपनी क्षमताओं को समझें। अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करने से आप उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां आपको सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण करें। जब आप इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। जब आप खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा अपनी सफलताओं का जश्न मनाना न भूलें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। योग और ध्यान जैसे व्यायाम करने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी आपकी आत्मछवि को बेहतर बनाता है। अंत में अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहने से आप भी उनके आत्मविश्वास को आत्मसात कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास करें और लगातार प्रयास करते रहें। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। 6. ध्यान और योग। ध्यान और योग बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह बच्चों को शांत, केंद्रित और सहनशील बनने में मदद करता है। ध्यान और योग प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक और शारीरिक साधनाएं हैं जो मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। योग का अर्थ है जोड़ना या संयोग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को जोड़ता है। योग की विभिन्न विधियां जैसे हठ योग, राज योग, भक्ति योग और कर्म योग व्यक्ति को संतुलन और समर्पण की ओर ले जाती हैं। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और उसे स्थिर करता है।
ध्यान से मानसिक शांति, स्पष्टता और समर्पण की अनुभूति होती है। यह तनाव को कम करने, भावनात्मक स्थिरता पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। योग और ध्यान के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सुधार होता है, जैसे कि रक्तचाप कम होना, हृदय की सेहत में सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसके अलावा ये साधनाएं मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को दूर करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार ध्यान और योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे व्यक्ति एक सशक्त, संतुलित और प्रसन्न जीवन जी सकता है। 7. बुरी आदतों से दूर रखना। बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखना भी जरूरी है। उन्हें अच्छे संस्कार देना, नैतिक मूल्य सिखाना और अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए इनसे दूर रहना आवश्यक है। बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, समय की बर्बादी और अस्वस्थ भोजन का सेवन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। इन आदतों से दूर रहने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। यह लक्ष्य स्पष्ट और व्यावहारिक होना चाहिए ताकि उन्हें प्राप्त करना संभव हो। सकारात्मक आदतों का विकास करना बुरी आदतों को छोड़ने का एक प्रभावी तरीका है, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और ध्यान का अभ्यास करना। ये न केवल स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ाते हैं। समर्थन प्रणाली का होना भी महत्वपूर्ण है। परिवार और मित्रों का सहयोग प्राप्त करना, जो सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति को बुरी आदतों से दूर रहने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए खुद को प्रेरित करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना आवश्यक है। ध्यान और आत्मविश्लेषण की मदद से व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझ सकता है और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। इस प्रकार बुरी आदतों से दूर रहकर एक स्वस्थ, सफल और सुखद जीवन का निर्माण किया जा सकता है। 8. सम्मान और प्रेम। बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों का प्रेम और सम्मान मिलना जरूरी है। इससे वे बेहतर सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। सम्मान और प्रेम मानव जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से हैं। ये न केवल व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में सामंजस्य और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है और दोनों मिलकर एक मजबूत, सुखद और समृद्ध जीवन की नींव रखते हैं। सम्मान की भूमिका। सम्मान का अर्थ है किसी व्यक्ति की गरिमा, उसकी विचारधारा और उसके अधिकारों को मान्यता देना। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, तो हम उसकी व्यक्तिगतता और उसके दृष्टिकोण की कदर करते हैं। सम्मान का आदान प्रदान व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यह न केवल हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें सहिष्णुता और समझदारी का भी पाठ पढ़ाता है। सम्मान केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह विचारों, संस्कृतियों और परंपराओं का भी सम्मान करने की आवश्यकता को दर्शाता है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को सम्मानित करते हैं, तो हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे समाज में तनाव और संघर्ष की संभावनाएं कम होती हैं। प्रेम की महत्ता जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। प्रेम एक गहन और सकारात्मक भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों में आवश्यक है, बल्कि यह समाज में एकता और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है। प्रेम का अर्थ केवल रोमांटिक संबंध नहीं है, यह मित्रता, पारिवारिक बंधन और मानवता के प्रति सहानुभूति भी है। प्रेम का अनुभव हमें एक दूसरे की भलाई की चिंता करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रेम से किसी का समर्थन करते हैं, तो हम उनके जीवन में खुशी और संतोष का संचार करते हैं। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसकी स्वीकृति। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, तो हम उसे उसके सभी गुणों और दोषों के साथ स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार्यता न केवल संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है।
प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे के लिए बेहतर बनने का प्रयास करें। सम्मान और प्रेम का संबंध। सम्मान और प्रेम का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें प्रेम की भावना से देखते हैं। इसके विपरीत जब हम प्रेम करते हैं तो सम्मान स्वाभाविक रूप से आता है। एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते में एक साथी का सम्मान करना और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना आवश्यक है। यह न केवल संबंधों को मजबूत करता है बल्कि इसे और अधिक सार्थक बनाता है। निष्कर्ष, सम्मान और प्रेम का अभ्यास हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने में मदद करता है। यदि हम अपने जीवन में इन दोनों गुणों को शामिल करें तो हम न केवल अपने संबंधों को सुधार सकते हैं बल्कि एक बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। ये मूल्य हमें न केवल आत्मिक संतोष देते हैं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार सम्मान और प्रेम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह समाज के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए भी अनिवार्य हैं। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करते हैं जो न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इन सब उपायों के माध्यम से बच्चों को बुद्धिमान और आज्ञाकारी बनाया जा सकता है।